अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक सेलेक्टर विजिट को, मल्टी ब्लॉक लिसनर विजिट को और बिल्ड व्हेन और लिसन व्हेन। ये दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। बिल्ड व्हेन हमारे पास ब्लॉक बिल्डर के अंदर होता है, लिसन व्हेन हमारे पास ब्लॉक लिसनर के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं थी हुई, तो वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉक सेलेक्टर से। ब्लॉक सेलेक्टर एक विजिट है, सेम लाइक ब्लॉक बिल्डर, ब्लॉक कंज्यूमर या ब्लॉक लिसनर। बल्कि ब्लॉक लिसनर के अंदर बिल्डर नहीं होता है, सो इसमें बिल्डर होता है। ब्लॉक सेलेक्टर के अंदर बिल्डर होता है, ब्लॉक बिल्डर के अंदर बिल्डर होता है और ब्लॉक कंज्यूमर के अंदर बिल्डर होता है। ओके, सो अब कोड पे डायरेक्ट चलते हैं। ये है हमारा फ्रूट्स ब्लॉक। एक सिंपल ब्लॉक है, इसमें कोई इक्विटेबल यूज़ नहीं हुआ हुआ। हमारे पास एक सिंपल क्लास है फ्रूट एंड देन एक इवेंट बनाया मैंने जो कि नेम ले रहा है, और एक फ्रूट स्टेट है जो कि लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, जो कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी बेसिकली हमारे पास, वो रिटर्न करेगी। बेसिकली मतलब लेगी, ये स्टेट हम एमिट करेंगे। सो अच्छा, ये फ्रूट ब्लॉक है हमारा। इसमें जब भी हम यूआई से हमारा अपना ये ऐड इवेंट, ये ऐड फ्रूट इवेंट ऐड करेंगे यूआई पार्ट से, तो ये वाला पोर्शन जो है ये ट्रिगर होगा, ये लिस्ट के अंदर वो वाला फ्रूट ऐड करेगा और लिस्ट एमिट कर देगा। ठीक है, बेसिकली फ्रूट स्टेट एमिट करेगा, उसमें हमारी लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, जो कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी। ये सिंपल कोड है जी हमारे ब्लॉक का, बहुत बेसिक। अब हम चलते हैं कोड पेज पे। अच्छा, यूआई अगर देखें इसका, ये हमारा ऐप बार है। देन हमारे पास 3 बटन्स हैं, ऐड एप्पल, ऐड बनाना, ऐड मैंगो। जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूँगा, सपोज के यहाँ पे मैं ऐड फ्रूट मैंगो वाला ये जो बटन है ऐड मैंगो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये फ्रूट ब्लॉक में जाएगा। ये हम इवेंट ऐड कर रहे हैं ऐड फ्रूट का ना, इसके अंदर इसके ऑन प्रेस पे हम एक इवेंट ऐड कर रहे हैं फ्रूट ब्लॉक के अंदर। तो होगा क्या, जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे कि ब्लॉक का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो 3 लाइंस है, ये जो ऑन ऐड फ्रूट का, ये ऑन क्या करता है बेसिकली, जब भी हमारा ऐड फ्रूट का इवेंट यूएस से हम ऐड करेंगे ब्लॉक के अंदर, तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसके अंदर हमने वो जो भी फ्रूट होगा इवेंट के अंदर, हम नाम तो पास कर ही रहे हैं ना, ये इवेंट जो है, ठीक है, ये हम नाम पास कर रहे हैं, तो वो ऐड हो जाएगा लिस्ट के अंदर, और वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है वो हम फ्रूट स्टेट के अंदर इमिट कर देंगे। देन दैट्स इट, और यूआई में हम उसे लिसन कर लेंगे। अब यूआई में हमने ब्लॉक सेलेक्टर यूज़ किया है, ठीक है। अब ब्लॉक बिल्डर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक कंज्यूमर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। ब्लॉक सेलेक्टर यूज़ करने की जो एक्चुअल रीज़न है या इसमें जो हमें बेनिफिट होता है वो क्या होता है यार, इसमें ना हम सपोज़ के अगर कोई फ़िल्टर करना है आपने कोई चीज़, ठीक है, सो वो आप कर सकते हो। मतलब ब्लॉक में जो स्टेट आ रही है उसमें किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे भी आपने कोई चेक लगा के कोई चीज़ करनी है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर कि ये ना 3 आर्गूमेंट ले रहा है। एक हमारे पास है जी फ्रूट ब्लॉक का ऑब्जेक्ट, और ये एक स्टेट का ऑब्जेक्ट, और एक ले रहा है ये वो वाला टाइप जो कि हमने रिटर्न करना है इससे, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग आप रिटर्न करो, यू कैन रिटर्न बूल या एनी अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या आप कोई मॉडल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हो, इवन के कोई स्टेट भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। जो भी चीज़ आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो ना इस ब्लॉक सेलेक्टर में से, ठीक है, ये चीज़ जो है ये एज एन सेकंड आर्गूमेंट आपको इस बिल्डर के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग करोगे तो ये लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का है। आप अगर यहाँ पे इसे बूल करोगे, मैं यहाँ पे इसे उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स, मैं यहाँ पे बूल कर देता हूँ, तो ये देखिएगा ये हमारे पास ये आ गया। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं फ्रूट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें वो बोल रहा है बूल फ्रूट्स, कि ये जो सेकंड आर्गूमेंट है ये बूल टाइप का है, ठीक है। सो दैट्स इट, मैं कंट्रोल जी करके इसे रिवर्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। अगर किसी किस्म की फ़िल्टर करनी है स्टेट मज़ीद यूआई में दिखाने से पहले, तो उसके लिए हम ब्लॉक सेलेक्टर विजिट का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ऐड एप्पल पे क्लिक करूँगा तो एप्पल यूआई में दिख गया, ये हमारा कॉल हो गया, ठीक है, बिल्डर कॉल्ड विद एप्पल। ये इस प्रिंट स्टेटमेंट की जो है ना इसका रिजल्ट है। ऐड बनाना हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट, ऐड मैंगो ऐड हो गया। अब मैंने इस सेलेक्टर के अंदर कंडीशन क्या यूज़ की है, मैंने उसे यूनिक बनाया है। जो भी लिस्ट हमारे पास आ रही है अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी, लाइक बनाना 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, सो ये उसे यूनिक बना देगा, ठीक है। ये सेट हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर होता है
ये यूनिक बनाता है। सपोज के सेट जो है वो यूनिक एलिमेंट्स कंटेन करता है, ये ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ कंटेन नहीं करता। ठीक है, इस वजह से हमें इसमें डार्ट के अंदर टू सेट का मेथड मिल जाता, तो उसका यूज़ करके हमने लिस्ट को यूनिक बना दिया। अब इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगी। अब अभी तक तो हमने कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ऐड ही नहीं की। एप्पल अभी ऐड है, मैं दोबारा एप्पल ऐड करता हूँ, ऐड एप्पल। अब देखें, जो ब्लॉक से हमारी लिस्ट आई है, ये सिलेक्टर कॉल्ड, ठीक है, सिलेक्टर कॉल्ड, तो उसके अंदर हमारे पास ये स्टेट है, और जो ब्लॉक से हमारे पास लिस्ट है वो बेसिकली हमारी ये वाली लिस्ट है, उसमें एप्पल भी एडिड है, ठीक है, एंड पे। बट जो यूआई में हमने इमिट बेसिकली इसको फिल्टर करके हमने इसको बिल्डर को दी है, वो लिस्ट हमारी जो है वो ये है, मतलब उसके अंदर जो डुप्लीकेट एप्पल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, हमने फ़िल्टर कर दी यहाँ पे। सो ये वाली इस तरह की लॉजिक्स जो हैं फ़िल्टर करने की, ये मज़ीद स्टेट को आपने कोई चेक लगाना है उस पर, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्टर के अंदर कर सकते हो, सिलेक्टर मेथड के अंदर, ठीक है, और देन हमारा बिल्डर मेथड कॉल हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सा काम है ब्लॉक सिलेक्टर का। अब हम देखेंगे बिल्ड वैन को। बिल्ड वैन एक मेथड है जो कि ब्लॉक बिल्डर के अंदर हमें मिलता है, सेम लाइक के जो सिलेक्टर मेथड था हमें ब्लॉक सिलेक्टर के अंदर मिला। इसमें क्या होता है कि ये एक बूलियन रिटर्न करता है, ठीक है। इसके ऊपर अब जो भी कंडीशन आपने यूज़ करनी है, इसमें ना क्या होता है, प्रीवियस स्टेट भी मिल जाती है और करंट स्टेट भी मिल जाती है। मतलब उस स्पेसिफिक ब्लॉक ने जो प्रीवियस स्टेट एमिट की थी वो भी मिलेगी, और जो अभी स्टेट आई है वो भी मिलेगी। मतलब अभी वाली भी, इससे पिछले वाली भी, दोनों स्टेट्स मिलेंगी। तो आप उसके हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो दोनों स्टेट्स का, कि अगर कोई डाटा आपने डिफरेंट हो गया है उस पर रीबिल्ड करना है, या किसी डाटा जो डिफरेंट नहीं हुआ उस पर रीबिल्ड नहीं करना, मतलब उस तरह की कंडीशंस जो भी स्टेट्स पे आपने लगाने हैं वो इसके अंदर आप लगा सकते हो। कंडीशंस लगा के आपने ना एक बूलियन रिटर्न करना है। अगर वो बूलियन ट्रू रिटर्न करते हो आप, तो ब्लॉक बिल्डर का जो बिल्डर मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, वो चल जाएगा। अगर बिल्ड वैन जो मेथड है इसके अंदर बूलियन जो आप रिटर्न कर रहे हो वो फॉल्स है, मतलब अगर फॉल्स रिटर्न करते हो तो हमारा ब्लॉक बिल्डर का जो बिल्डर मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कॉल नहीं होगा। अब इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा फ्रूट ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है, कोई इसमें चेंज नहीं किया, ठीक है। ऐड फ्रूट का इवेंट है, फ्रूट स्टेट है और फ्रूट ब्लॉक हमारे पास है, और इसमें एक ही इवेंट है, और इस पर जब वो ऐड करते हैं तो लिस्ट में फ्रूट नेम ऐड होके हम लिस्ट एमिट कर देते हैं फ्रूट स्टेट के अंदर। अब फर्स्ट स्क्रीन में मैंने क्या किया है, मैंने ब्लॉक सिलेक्टर की जगह इस दफ़ा ब्लॉक बिल्डर यूज़ किया है, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लॉक सिलेक्टर, जो सिलेक्टर के अंदर कोड था वो मैंने बिल्ड वैन के अंदर यूज़ कर लिया इस दफ़ा, ठीक है। अभी क्या होगा कि यार मैंने इसे रीस्टार्ट कर देता हूँ, और इसमें बिल्ड वैन के अंदर देखो प्रीवियस स्टेट भी मिल रही है। अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ, ये देखो फ्रूट स्टेट टाइप की, ये प्रीवियस है। अब फ्रूट स्टेट क्या है, वो हमारी ब्लॉक की स्टेट है बेसिकली, ठीक है, ये सो लाइक ये, एंड देन इसमें करंट स्टेट भी मिल रही है, प्रीवियस और करंट स्टेट दोनों हमें मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि हम यहाँ पे तो यार एक ही स्टेट है, बट ओबियसली हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, तो उस केस में भी जो टॉप पेरेंट होगा ना स्टेट्स का, जो कि हम यूजली एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, उस टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है, बिल्ड वैन के अंदर। ओके, अब इसमें मैंने ना फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब होगा क्या कि ये बिल्डर रन ही नहीं होगा, मतलब ये जो हमारा बिल्डर है ना, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो अब देखना, मैं करता हूँ ऐड एप्पल, ठीक है, कोई चीज़ नहीं हुई। मैं करता हूँ ऐड बनाना, कोई चीज़ नहीं हुई। ऐड मैंगो, कोई चीज़, हाँ एक और चीज़ मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे ना ब्लॉक के अंदर भी प्रिंट कर देता हूँ कि वो कर क्या रहा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो इवेंट्स ऐड कर रहे हैं वो हमारे लिस्ट के अंदर ऐड हो रहे हैं। अपडेटेड फ्रूट्स, वी नीड टू प्रिंट इट। सेव किया। अब देखें, ऐड एप्पल करता हूँ, जस्ट वेट। ऐड एप्पल पे मैंने क्लिक किया, ये आ गया लिस्ट के अंदर। ऐड बनाना पे क्लिक किया, ये आ गया लिस्ट के अंदर। ये बेसिकली हमारी ये वाली लिस्ट है, ठीक है। ब्लॉक में जा रहा है वो, लेकिन यूआई में हमें हमारा ये जो बिल्डर है ये कॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हमने यहाँ पे स्टैटिक फॉल्स रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं स्टैटिक ट्रू करता हूँ तो ये हर दफ़ा रीबिल्ड होगा, ठीक है। मैं ऐड एप्पल करता हूँ तो वो देखें वो आ गया।
ऐड बनाना करता हूँ, बनाना आ गया, ऐड मैंगो करता हूँ, मैंगो आ गया, ठीक है, जो भी। अब यहाँ पे हमने जो भी बूलियन रखना है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्डर चलेगा। अगर फॉल्स होगा यहाँ पे जो हम रिटर्न कर रहे हैं तो बिल्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये ट्रू होगा तो बिल्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब बिल्डर के अंदर जो होती है वो सिर्फ हमें करंट स्टेट मिलती है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी कंडीशन यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ कि अगर सपोज के वो ना जो मेरी लिस्ट है उस पर कुछ भी यार, अगर मतलब उसमें मैंगो एग्जिस्ट करता है या कोई भी कंडीशन आपने यूज़ करनी है वो इसके अंदर कर सकते हो। प्रीवियस स्टेट को करंट स्टेट के साथ कंपेयर कर सकते हो कि अगर दोनों इक्वल हैं सो देन यू डोंट नीड टू रीबिल्ड, ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। सो जो कि इक्विटेबल पैकेज भी करता है हमारा। खैर ये हमारा होता था बिल्ड व्हेन का। सेम फंक्शनैलिटी जो है वो ब्लॉक लिस्टनर के अंदर लिसन व्हेन की है, वो भी सेम चीज़ करता है। अगर यहाँ पे ये मैंने ब्लॉक लिस्टनर यूज़ किया है, इसके अंदर भी मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया है। अगर मैं इसके अंदर ट्रू रिटर्न करता हूँ सो इसमें भी ये हर दफ़ा अब ये चलेगा, ठीक है। हर दफ़ा हमारा जब हम ऐड करेंगे तो एक वो हमारे पास एक स्नैक बार डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, ये लिस्टनर हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर भी आप कंडीशन यूज़ कर सकते हो, सेम इसके अंदर प्रीवियस और करंट स्टेट हमें मिल जाती हैं। इन दोनों पे आपने चेक्स लगाने हैं, जो भी कंडीशन यूज़ करनी है वो आप करके एंड पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दो। अब मैं ऐड एप्पल करता हूँ तो ये देखो इनसाइड लिस्टनर, ठीक है, सेम ऐड बनाना करता हूँ इनसाइड लिस्टनर, लिस्टनर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सो दैट अब हम बात करेंगे मल्टी ब्लॉक लिस्टनर की, ठीक है। मल्टी ब्लॉक लिस्टनर हमारे पास एक विजेट है जो जिसके अंदर हम लिस्ट ऑफ ब्लॉक लिस्टनर दे सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मतलब मल्टीपल ब्लॉक लिस्टनर्स को हम सुन सकते हैं या मतलब लाइक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, जस्ट वेट। सेम सिनेरियो है हमारे पास और मैंने यहाँ पे मल्टी ब्लॉक लिस्टनर विजेट यूज़ कर लिया है। इसके अंदर हमारे पास ना लिस्टनर्स का एक वो है प्रॉपर्टी है, इसमें लिस्ट ऑफ लिस्टनर्स हम देते हैं। इसके अंदर मैंने हमारा जो लिस्टनर था जो कि फ्रूट ब्लॉक को लिसन कर रहा था, ये मैंने 2 दफ़ा दे दिया, ठीक है, ये लिस्टनर मैंने 2 दफ़ा दे दिया। सो दैट्स इट। इसके अंदर आप मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा भी दे सकते हो लिस्टनर। अब ये जब भी ये स्टेट आएगी फ्रूट स्टेट तो ये दोनों लिस्टनर हमारे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिस्टनर हो सकते हैं, ठीक है। सो ओके, एंड लिस्टनर की ना सेम लाइक ब्लॉक लिस्टनर इसकी भी एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी होती है, तो वो मैंने यहाँ पे साइज बॉक्स डॉट श्रिंक दी है। दैट्स इट। अब हम इसको ज़रा बल्कि यार मैं ये रिमूव कर देता हूँ लिसन वैन के अंदर वाला। So that's it, now it's readable। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं ना कोई भी चीज़ करता हूँ, मैं ऐड एप्पल करूँगा तो ये देखो इनसाइड लिस्टनर 1 एंड देन इनसाइड लिस्टनर 2 कॉल होगा। ये हमारे दोनों ब्लॉक लिस्टनर्स जो हैं वो लाइक एग्जीक्यूट हुए हैं। सो इस फर्स्ट के अंदर मैंने इनसाइड लिस्टनर 1 लिखा था विद बैकग्राउंड कलर ग्रीन और सेकंड वाला जो है वो लिस्टनर 2 लिखा हुआ है और इसका डिफ़ॉल्ट कलर जो बैकग्राउंड ब्लैक है। सो यही हमारा मल्टी ब्लॉक लिस्टनर विजेट है जिसके अंदर हम मल्टीपल ब्लॉक लिस्टनर्स को रख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी आप बोलो।